दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हम जो है आर्थिक बुनियादों पर कोई विश्लेषण पेश करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम गोया कोई बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बल्कि हम तो वही बात पेश करते हैं जिसका अध्ययन हम रोज़मर्रा की न्यूज़ में और जो है पत्रकारिता के अंदर जो है करते रहते हैं। दुनिया भर की जो है बातों को समझने की हम कोशिश करते हैं और उन सारी जो है स्टडीज़ की बुनियाद पर जो बातें रखी जाती है उसी को तो एनालिसिस कहा जाता है। आज हम आर्थिक बुनियादों पर जब बात करना चाहते हैं तो हम आर्थिक जो पॉलिसीज़ है मुल्क के अंदर इख्तियार की जा रही हो या अंतर्राष्ट्रीय बुनियाद पर की जा रही हो, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारे पंतप्रधान या जो है प्रधानमंत्री जो है मोदी जी की बैठक, और उस बैठक के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। और जो है प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने जो है किसी भी मुल्क के बड़े से बड़े जो है लीडर को जो है आपत्तिजनक अंदाज में और ख़ास तौर से इंसल्टिंग अंदाज में जो है फेस करने की कोशिश की। हम भी ये बात समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क की तरफ से बहुत सारी बातों को क्लियर और वाज़ेह करना चाहिए था, वो नहीं की जा सकी। ये बात तो बिल्कुल साफ़ और क्लियर है। आप टैरिफ की बात कर लीजिए, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात जब ट्रम्प ने दोहराई तो हम उस पर कोई अपनी नीतियों को वाज़ेह नहीं कर सके, बल्कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात कही गई कि हम इस पर जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हैं। हम प्रतिक्रिया देने की बात कहते हैं, मगर वहाँ तो ट्रम्प साहब का यह हाल है कि उन्होंने सीधा डिक्लेरेशन देना शुरू कर दिया कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर जो है टैरिफ को बिल्कुल कम करवा दिया। यानी ऑटोमोबाइल्स फील्ड के अंदर लगभग 85%, और ख़ास तौर से हीरा जो हमारे हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है यानी निर्यात होता है, उस हीरे पर भी उन्होंने जो टैरिफ है उसको इतना कम कर दिया कि हीरा व्यापारियों और हीरा कारीगर के लिए इश्यूज़ खड़े हो गए। साथ ही साथ उसने ये बात की कोशिश की अमेरिका ने कि हम यहाँ पर जो कृषि से मुतालिक जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है लॉन्च करेंगे या बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमको लामहला इसके अंदर जो है मजबूरन उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो हमारी कृषि के ऊपर, हमारे अन्नदाताओं के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेंगे। तो ये सारे पहलू हमारे सामने नज़र आते हैं। ख़ास बात, सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि टेस्ला कंपनी जो है जिसका लॉन्चिंग भी हो गया है, और स्टारलिंक ने ख़ास तौर से एयरटेल के साथ में, और साथ ही साथ अभी जियो के बारे में सुनते आए हैं कि जियो के साथ भी जो है मुआहदा कर लिया और एक पैक्ट हो गया है। तो उसमें जाहिर सी बात है कि इसमें अमेरिका ही जो है उसका दबदबा ऊपर होगा, वो डोमिनेंट होगा। तो ऐसी सूरत में हमारे मार्केट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। हम तो एक आम जनता के तौर पर ये समझना चाहते हैं कि हमारी नौकरियां भी दांव पे लग सकती है, हमारा रोज़गार भी दांव पे लग सकता है। महंगाई अगर बढ़ जाएगी तो हमारे जो है रोज़गार पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ख़ास तौर से महंगाई की वजह से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। चीज़ों के दाम जब ऊपर होने लगते हैं तो फिर उसके बाद में ये जो क़ुव्वत ख़रीद यानी परचेसिंग पावर लोगों का कम हो जाता है। इसलिए कि हमारे यहाँ पर हेड इनकम भी तो बहुत कम है। माना कि हम जो है चौथी या पाँचवीं जो है अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, लेकिन पर हेड इनकम के तौर पर तो हम बहुत पीछे हैं दुनिया के दीगर देशों से। तो वो बात अब हमें अपने सामने रखना पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं जिसको सामने रखते हुए हमें न सिर्फ जो है इन पॉलिसीज़ को समझना पड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ रोज़गार के लिए मौके फराहम करने पड़ेंगे। हमने जो है आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाया और इस बात की कोशिश की कि हम अपने आप पर निर्भर रहेंगे, लेकिन भारत के अंदर वो प्रोडक्ट की वो क्वालिटी जो हमने सामने नहीं आ रही है जो निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो। तो इस बात को भी संवारना पड़ेगा। लेकिन ये तो बड़े लेवल की बात हो गई, उससे नीचे आकर आम फहम चीज़ों को हमें जो है दिमाग में लेना पड़ेगा, और ख़ास तौर से हर छोटे बड़े ग्रोह को, हर छोटे बड़े ग्रुप को रोज़गार की कोशिश करनी पड़ेगी। चंद लोगों पर मिलकर भी छोटी छोटी कंपनियां बन सकती है और बड़े बड़े ग्रुप बन सकते हैं, और उनको रोज़गार फराहम करने की एक तो उनकी अपनी जद्दोजहद और कोशिश होनी चाहिए, और दूसरी जो है हमारी सरकार को ऐसे लोगों को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसे MSME या फिर माइक्रो स्केल ये सब दब चुका है। इन सब चीज़ों को उभारना पड़ेगा, और उससे भी छोटे लेवल पर रोज़गार अवामी सतह पर महिलाओं तक और ख़ास तौर से गरीबों तक उसको पहुंचाना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि इसके लिए हर किसी की जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी, हम सब की जो समाज में रहते हैं उसकी भी जिम्मेदारी है। और हमने इससे पहले भी रखा था कि सरकार की जिम्मेदारी तो सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो आओ
हम और आप जो है इसकी तरफ तवज्जो दें, इस तरफ फिक्र करें और सोचें। देखिए क्या नताइज उसके निकलते हैं। शुक्रिया।